बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो भी बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट तैयार होगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। वो है अंडा चिंगारी, जो खाते हैं बच्चे और बड़े, तकरीबन सभी शौक़ से खाते हैं क्योंकि बनता ही ये बहुत ही मज़ेदार सा है अंडा चिंगारी और बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाता है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। ठीक है, 3 अदद हमने बॉयल अंडे लिए हैं। एक एक अंडे के हमने इस तरह 4-4 पीसेज में कर लिया इसको। ठीक है, ये बॉयल अंडे हैं हमारे पास 3 अदद। उसके अलावा जो है हमने लिए 3 अदद कच्चे अंडे हैं हमारे पास, जिनका हमने ऑमलेट तैयार करना है अभी। ठीक है, अच्छा, इसमें जो चीज़ें शामिल करेंगे हम वो है एक हरी मिर्च है जिसको हमने बारीक बारीक चॉप करा, हरा धनिया है, नमक है और काली मिर्च है। सही है, ये चारों चीज़ें हैं जो इस अंडे में डाल के हमने इसका ऑमलेट तैयार करना है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये वेजिटेबल लिए हमने। वेजिटेबल में हमारे पास एक गाजर और शिमला मिर्च, इसको हमने इस तरह लंबी लंबी कटिंग करा है। और ये धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर और नमक है ड्राई मसालों में। उसके अलावा हमारे पास 2 टमाटर है जिनका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च और हरा धनिया है गार्निश के लिए। ठीक है, उसके अलावा प्याज है 2 मीडियम, जो हमने ऑमलेट कट कर लिए इसको, जिस तरह हम ऑमलेट में कट करते हैं प्याज को। तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 3 अदद हमने अंडे लिए थे, इसको हम तोड़ लेते हैं बाउल में पहले। ठीक है, ये तीनों अंडों को हमने तोड़ लेते हैं। तीनों अंडे हमने इसमें बाउल में डाल लिए हैं। अब ये तक तीनों तोड़ लिए। उसके अलावा हरी मिर्च जो हमने एक ली थी बारीक कट करी थी, हरा धनिया, नमक और काली मिर्च, ये सब हमने इसमें डाल दी। ठीक है, अब ये डाल के हमने अच्छा सा मिला लेना है इसको। और इसको हम फ्राई करते हैं। अब चूल्हे पे हम रख देते हैं कढ़ाई। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया। अब चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख दिया। अच्छा, कढ़ाई में हमने तेल ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है जो है कि हमारा ये जो अंडा है बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाए। ठीक है, तो अब ये है कि अंडे को हम फ्राई कर लेते हैं। और एक बहुत अच्छी तरह हमने फ्राई करना है, बिल्कुल भी हमने कच्चा नहीं छोड़ना। ठीक है, ये अंडे को जो 3 अदद हमने अंडे लिए थे वो। अच्छा, अंडे आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। ठीक है, जितना आपने बनाना है उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये देखिए अंडा एक तरफ से बहुत अच्छा सा हो रहा है। अब इसको हम दूसरी तरफ से पलट देते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी हो जाए फ्राई। और बहुत अच्छा सा हमने फ्राई करना है, बिल्कुल भी इसको कच्चा सा नहीं रहना। ठीक है, हरा धनिया और हरी मिर्च और नमक और काली मिर्च हमने इसमें डाली। ठीक है, 4 चीज़ें डाली हैं। अभी हमने उसके अलावा और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करा। तो बहुत अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेते हैं सब तरफ से, और बहुत ही झटपट कम टाइम में फटाफट तैयार होता है। ये देखें अब ये हो गया है दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। ठीक है, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर हम बताते हैं इसके बाद हमने अब क्या करना है। ये हमने निकाल लिया प्लेट में। अब उसी कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा। ठीक है, ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो इसमें हमने जो प्याज कट करके रखी थी ऑमलेट कट, वो डाल देंगे। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए, बस हमने इतना ही करना है, ज़्यादा हमने नहीं करना है इसको गोल्डन ब्राउन। ठीक है, तो हम इसको फ्राई करते हैं प्याज को। और आप इसको लंच में बनाएं और ब्रेकफास्ट में बनाएं, जब भी बनाएं बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए प्याज का कलर तकरीबन चेंज हो गया है। तो बस अब हमने इतना ही करना था। अब ये प्याज हमारी तकरीबन डन हो गई है। अब हम इसमें शामिल करते हैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था। ठीक है, वो भी डाल देते हैं। वो भी डाल के हम अच्छा सा इसको भून लेते हैं प्याज के साथ अदरक लहसुन को, ताकि प्याज और अदरक लहसुन हमारा बहुत अच्छा सा भुन जाए। ठीक है, बहुत अच्छा सा हमने इसको भी फ्राई कर लिया। इसको भी थोड़ा फ्राई करते हुए हमारा टाइम हो गया, बहुत अच्छा सही हो गया। अब इसमें टमाटर जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था 2 बड़े टमाटरों का, वो डाल देते हैं। वो भी हमने डाल दिया। अब इसको भी हम मिला लेते हैं बहुत अच्छा सा। अब इसी के साथ ही जो हमने ड्राई मसाले लिए थे अपने, वो भी इसमें डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर। ठीक है, ये चारों चीज़ें हमने ये भी डाल के मिला लेते हैं। अच्छा, जब तक हमारा मसाला भुनेगा बहुत अच्छा सा, तो हम इसमें जो हमने गाजर कट करके रखी है हम वो भी शामिल कर देते हैं, ताकि जब तक हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भुनेगा जो गाजर है वो भी बहुत अच्छी सी गल जाएगी। ठीक है, वो भी हम डाल देते हैं गाजर को। अच्छा, वेजिटेबल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, और उसके अलावा इसकी इसी बहाने जो है बच्चे भी खा लेते हैं, वरना वेजिटेबल खाने में बच्चे थोड़े ज़रा नखरे करते हैं। तो इसलिए मैं जब अंडा चिंगारी बनाती हूँ तो इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर देती हूँ। तो ये भी ये अच्छा लगता है, उससे ये कि थोड़ा सा कलर भी अच्छा लगता है हमारे अंडा चिंगारी का, और बच्चे खा भी लेते हैं। ठीक है, और बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। देखिए मसाला हम भून रहे हैं, बहुत अच्छा सा हमारा मसाला भी बन रहा है, और इसमें ही जो है जो हमने गाजर डाली है वो भी तकरीबन गल जाएगी। ठीक है, अभी शिमला मिर्च अच्छा अभी हमने ऐड नहीं करेंगे, पहले हम गाजर को गला लेंगे। ठीक है,
ये देखिए बहुत अच्छा से देखिए हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका है बहुत अच्छा सा, और ऑयल भी इसमें सेपरेट सा हो गया, और जो गाजर है तकरीबन वो भी बहुत अच्छी सी गल गई है। तो हम अभी आपको चेक करके दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मसाला भूनते हुए टाइम हो गया। ये देखिए गाजर बहुत अच्छी सी ये गल चुकी है, देखिए हमने आपको दिखाई, ये देखिए टूट गई है, बहुत अच्छी सी गाजर गल गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च, जो हमने इसकी शिमला मिर्च की भी लंबी लंबी सी कटिंग करके हमने रखा था। अच्छा वो भी शामिल कर देते हैं, शिमला मिर्च भी शामिल कर दिया। अब इसको भी अच्छा से मिला लेते हैं। उसके बाद हमने जो अंडा है जो इसका हमने फ्राई करके रखा था, हम वो भी शामिल कर देंगे, ठीक है, वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसको बस सब चीज़ों को हमने मिलाना है बहुत अच्छा सा, और जो है देखें कितनी जल्दी फटाफट तैयार हो रहा है। अच्छा अंडे की जो हमने कटिंग कर ली है, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, सही है, दरमियानी साइज़ में इसको हमने पीसीज में कर लिया है। तो इसको भी हम मिला लेते हैं, जो हमने अंडा फ्राई करके रखा था इसको भी हम मिला लेते हैं। उसके अलावा ये भी बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया। अब उसके अलावा जो बॉयल अंडे हमने लिए थे वो भी इसमें डाल देते हैं, और देखें कितनी जल्दी कम टाइम में कितना झटपट तैयार हुआ है, वो भी हमने डाल दिया, वो भी हम इसको मिला लेते हैं बहुत अच्छा सा सारी चीज़ों को। और इसके अलावा देखें बहुत ज़बरदस्त सा हमारा अंडा चिंगारी, और इसका कलर देखें शिमला मिर्च और गाजर डालने से कितना खूबसूरत सा आ गया है ये, और कितनी मज़ेदार, खाने में भी ये इंशाल्लाह इतना ही मज़ेदार है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको अच्छा सा मिला के हम थोड़ा दम वाली आंच पे इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट छोड़ते हैं, ठीक है, ताकि शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी। तो चले टाइम हो चुका है, चेक करते हैं। और बहुत ही मज़ेदार सा देखिए हमारा अंडा चिंगारी हो गया है तैयार, और ऑयल भी इसमें सेपरेट सा हो गया, और बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो गया। अब इसमें हरी मिर्चें हमने जो कट ली थी 2, वो कट कर लिए 3-3 पीसेस में, वो भी डाल दिया। हरा धनिया भी हमने इसमें डाल दिया, जो हरा धनिया हमने लिया था गार्निश के लिए, ठीक है, और इसको भी हम मिला लेते हैं बहुत अच्छा सा, हरा धनिया और हरी मिर्चों को। देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा हो गया अंडा चिंगारी तैयार, और इसकी फ़ाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है, बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार हुआ है। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। डिश आउट करते हैं हम इसको। तो ये लिए हमने डिश आउट कर लिया, और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। और आज से पहले अगर आपने अंडा चिंगारी नहीं खाया तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।